फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में जो 2021 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका फुल एनालिसिस केवल जीके का देखेंगे और इसमें जीएस का भी क्वेश्चन होगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस का पूरा देखेंगे। यानी कि जितना भी शिफ्ट में 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, जितना भी भारत में एग्ज़ाम होता है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट जो दे दिया है और होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे टकराने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न होता है वह बार बार रिपीट होता है और यह सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है। भारत में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, CHSL का दे रहे हैं, एनटीपीसी CBT 2 का दे रहे हैं या ग्रुप डी का देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 फरवरी को पूछा गया था। हम यह जो है पटना के जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर हैं उसी के बुक से हम यह लिए हैं। पहला क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक फंगस है। पेनिसिलियम जो है यह एक फंगस है, यानी कि एक कवक है। दूसरा क्वेश्चन है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी जिसे खाना बनाया जाता है, एलपीजी गैस का आप लोग नाम सुने होंगे, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी में गंध के लिए मरकेप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि एलपीजी गैस में कोई भी गंध नहीं होता है, इसमें गंध के लिए मरकेप्टन मिलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ईस्ट जो होता है इसमें विटामिन बी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन थे? तो अलान ट्यूरिंग। एक चार्ल्स बैबेज के नाम आप लोग सुने होंगे जो प्राचीन कंप्यूटर का जन्मदाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का कहेगा तो अलान ट्यूरिंग हो जाएगा। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को जैसलमेर यानी कि राजस्थान में हुआ था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री। जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था उसमें और भी ऑप्शन था, लेकिन उसमें जो राइट था वह प्रधानमंत्री था विकल्प से। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी कि जो महाभियोग शब्द हैं वह केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और किया जाता है, और अन्य व्यक्तियों को हटाने के लिए संसद की कार्रवाई द्वारा हटाया जाता है, यानी केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध महावीर का जन्म स्थल क्या है? तो महावीर का जन्म स्थल क्या है? वैशाली के कुंडल ग्राम है। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान इन्होंने किया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन था है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। आगे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, अगर केवल महिला कह देगा तो महिला में हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय महिला कहेगा तब सरोजिनी नायडू, और केवल महिला कह देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी एनी बेसेंट।
आगे दिया है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान के सिरोही जिला के माउंट आबू पर स्थित हैं। वर्तमान में PSU बैंक कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो 12 हैं अभी। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित हैं, तो यह भाग 4 में निहित हैं नीति निर्देशक तत्व। 35 से लेकर 51 तक, 35 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे दिया है दिफुदारा कहाँ स्थित है, तो दिफुदारा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केरल व कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है, तो केरल और कर्नाटक आप लोग जानते होंगे दक्षिण भारत में पड़ता है, और यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है। ठंडियों के दिनों में यहाँ वर्षा होता है, उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है, तो चेन्नई को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी लुई विलियम देरिजियो। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुआ था 15 अगस्त 1995, यानी 1995 से भारत में नेट का उतना क्या था, नहीं था। यहाँ शुरुआत कब हुआ, 1995 से। यहाँ तक हो गया है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS ITBP अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है अरपना कुमार। इसमें कुमार देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यह बहुत बार पूछा भी गया है। यह एक महिला है, इनका नाम है क्या, अरपना कुमार। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया, तो वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है यह जारी किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी देश में जो व्यक्ति है वह कितना खुश हैं, इसी के आधार पर यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है। 1 अप्रैल 2012 से यह किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2012 से। आगे दिया वातावरण में किसके मौजूद होने से है फीवर, यानी कि ज्वार परागत ज्वार होता है, तो यह पराग ही होता है। किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए IIT मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा है, इनका नाम कविता गोपाल है। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो पूना पैक्ट जो समझौता है वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चार मीनार कहाँ है, तो यह बहुत इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। तो यह चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, यानी कि राष्ट्रीय आय आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी देश द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक वर्ष में कोई देश कितना कमा रहा है, और जितना कमा रहा है उसके देश की जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसमें से कौन सा UN यानी संयुक्त राष्ट्र 2030 तक का विजन नहीं है, तो संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 1/3 क्या करना है, कम करना है। वर्ष प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच या तारों के बीच बहुत बड़ा बड़ा दूरी होता है, जिसे किलोमीटर मीटर इत्यादि में नहीं मापा जा सकता है, इसी को मापने के लिए एक प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष। तो इसलिए क्या है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं, तो जो जिला और सत्र जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश मतलब जो जज होता है, वह उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। यानी उससे कोई गलती होता है तो उच्च न्यायालय उस पर एक्शन ले सकता है। देखिए हम बोले भी थे कि हम प्लेटफॉर्म का जो है बुक उसी से पढ़ा रहे हैं, और 2021 में जो NTPC में एग्ज़ाम
में पूछा गया है, यह सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। और बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में और अन्य एग्ज़ाम जिसमें आप देना चाहते हैं, जिसमें जीके जीएस हैं, उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे दिया है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा होता है जो ख़त्म होने के बाद स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाता है और यह धरती से कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा होता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा होता है जो धरती से बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और उसको ख़त्म हो जाने के बाद उसे पुनः उत्पादन भी बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला के बनने में करोड़ों बरस लग जाता है। तो यह नवीकरणीय संसाधन जो स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाए। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। पवन ऊर्जा यानी धरती पर जब तक हवा रहेगा जब तक पवन ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। जल विद्युत ऊर्जा यानी धरती पर जब तक जल है तो उसे हम टरबाइन घुमाकर बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ रूस में सबसे ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, ईरान है। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन है। तो ONGC है। भारत में जो प्रमुख रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा क्या करता है, उत्पादन करता है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श पर सजाने के लिए की जाती है। तो यहाँ तमिलनाडु में एक कोलम त्यौहार मनाया जाता है। जब भी शुभ अवसरों पर घरों के दीवारों पर अनेक प्रकार के क्या बनाया जाता है, कलाएँ बनाया जाता है। आगे दिया है जेम्स क्लियर हैरिस ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है। द इडल ऑफ टाइम, द अथॉरिटेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। यह जानते होंगे कि यह भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इन भारत के मूल निवासी थी लेकिन अमेरिका में यह जाकर बस गई थी। अगर भारत का पूछेगा प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा हो जाएंगे, क्योंकि यह एकदम मूलतः भारतीय थे। यहाँ भी कल्पना चावला भारतीय ही थी लेकिन यह अमेरिका में जाकर बस गई थी। HIV वायरस होने वाला रोग कौन है। तो HIV से क्या होता है, एड्स होता है। एक्वाइड इम्यून सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। इफेड पादप किस वंश का है। तो यह गाइमोस्पर्म्स समूह का है। अब देखिए दूसरा शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, वो वाला था प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था पोट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो इसमें 0 होता है। हाइड्रोजन में पूछ देगा तो क्या होगा, 0 होगा। हाइड्रोजन का है 3 अप्रूफ होता है। यहाँ पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। देखिए पहले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ। तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। आगे देखते हैं EVM का फुल फॉर्म क्या है। तो EVM जो आप लोग वोट गिराने जाते होंगे और जो मशीन रहता है जिससे वोट गिराया जाता है उसी को बोलते हैं EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह भी बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि त्याग दी, वापस दे दी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद बहुत सारे भारतीयों ने अपने उपाधियों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। नवंबर 2020 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग आप लोग जानते होंगे, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग 2015 में नरेंद्र मोदी ने लाए थे। और इसका उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। अगर अध्यक्ष पूछ दे तो इसका अध्यक्ष स्वयं क्या है, नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नवंबर 2020 तक सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया था। तो बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बनाया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, असम में है। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा है। एक मानस भी है असम में जो भैंसा के जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। तो नेशनल हाईवे 37 जो है यह खतरे पर हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था उस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजु दौला था। 2014 में भारत रत्न किसे मिला था, तो 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। उनके साथ साथ CNR राव को भी साथ साथ दिया गया था 2014 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो बोले थे हम कि भारतीय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा। अमरूप योजना किससे संबंधित है, तो अमृत योजना जो है शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह योजना चलाया गया था। आगे दिया है किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। इसका नाम था पहले इंदिरा गांधी आवास योजना, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, जिसमें गरीबों को घर बनवाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। FAO के सर्वे सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश कौन सा है, यानी कि यह एक क्या है, संस्था है जो यहाँ जारी करता है इंडेक्स। तो इसके अनुसार कौन है अग्रणीय देश, चाइना जो है सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है, तो आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय होता है या राष्ट्रपति भवन होता है, जिसमें लगभग 300 कमरा होता है और उस कमरा में किसी भी कमरा में राष्ट्रपति जाकर सो सकते हैं, वह केवल उन्हीं को पता रहता है। तो यहाँ रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्र आधिकारिक आवास हैं। झूठ पकड़ने वाला मशीन कौन सा है, तो यहाँ झूठ पकड़ने वाला एक मशीन है जिसका नाम है पॉलीग्राफ। इसे झूठ सच का क्या करते हैं, पता करते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तनस्टर हैंकले ने इकोलॉजी शब्द दिया था। आगे दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाते हैं, तो 16 मई को मनाते हैं। हॉस्पिटल के कचरे के निपाटन का सबसे सही तरीका कौन है, तो इसको भस्मीकरण कर दिया जाए, यही इसका सबसे उत्तम तरीका है। आगे दिया है द स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की स्थापना किसने कब किया गया था, 15 जनवरी 1974 को किया गया था। विलियम्स जोन्स ने किया था। भारत का वयोद्ध पुरुष यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, भारत का बूढ़ा पुरुष किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे है कौन सा गुप्त शासक बीना वादक था, कौन सा जो गुप्त शासक था वह बीना वादक था, तो इस समुद्रगुप्त था जो बीना वादक था, बीना बजाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो कलकत्ता में है। यहाँ पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या कर दिया, 2.5 दिन के झोपड़ा में तब्दील कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। चांदी को हवा में खुले छोड़ देने पर काली क्यों पड़ जाती हैं, तो चांदी के जब आप हवा में छोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेता है, जिससे चांदी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आगे दिया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना कौन सी है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना क्या है, पंचतंत्र है। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन था, उसने स्थानीय स्वशासन क्या किया, स्टार्ट किया था। हमारा सौरमंडल में कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, तो जो हमारा सौरमंडल है और मिल्की वे में स्थित है। मिल्की वे जिस गैलेक्सी में क्या है, स्थित हैं। डायरेक्टर एक्शन डे की घोषणा किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
इसने अलग पाकिस्तान का मांग भी किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने निर्धारित हैं? तो यह 18 है। इससे पहले कितना था? 21 था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खदान उत्पादन से क्या है? हरित क्रांति संबंधित है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ क्या है? आयोडीन है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है वह बढ़ने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं या गलकंठ रोग कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक क्या है? आयोडीन है। आगे दिया है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो यहाँ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश द्वारा। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? तो नासा क्या है? एक संस्था है जिस प्रकार हमारे यहाँ क्या चीज़ है? इसरो है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम को करता है, उसी तरह नासा भी अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। तो नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यह रिपोर्ट नासा ने जारी किया है कि पूरे विश्व में 31% भूभाग पर वन है और अन्य पर आवास और समुद्र हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 में किया गया था। जो मिड डे मील नहीं कहते हैं, जिसमें मिडिल स्कूल में खिचड़ी उचड़ी मिलता है लंच के टाइम में, वो कब शुरुआत किया गया था? तो 1995 में किया गया था। कंप्यूटर ऑफ मेनू का क्या प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर ऑफ मेनू जो होता है वह कमांड को प्रदर्शित करता है। चलिए अब 2 फरवरी को हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था उसको देखेंगे। 2 फरवरी को जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में वह था उटलवासियों किस भारतीय कवि से संबंधित है? तो यह कबीर से संबंधित है। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो सबसे कम जो शहरीकरण हुआ वह हिमाचल प्रदेश का हुआ। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो जो योजना आयोग था उसी को क्या बदल दिया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया था। यह हो जाएगा 1 जनवरी 2015। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत का मतलब हुआ जैसे कोई अच्छा काम करता था तो उसे एक उपाधि दिया जाता था, जैसे महात्मा, इस तरह वीर पुरुष, लौह पुरुष, सरदार, इस तरह उपाधि दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 18 में लिखा गया है कि अब संविधान जब लागू हुआ उसके बाद किसी को कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया कितना से? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 18 में है उपाधियों के अंत। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित हैं? तो भाग 4 क्या हो जाएगा? भाग 9 पंचायत के अनुच्छेद 243 से हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से संबंधित सही तथ्य क्या हैं? तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। यानी कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वह पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारे कचरा जो हैं, यानी कि पहले जो सैटेलाइट छोड़ा गया है जो टूट फूट गया है, बहुत सारा कचरा है जो बहुत तेज़ गति से क्या करता है? परिभ्रमण करता है। अगर उसका कोई भी कचरा आकर हमारे स्पेस स्टेशन से टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह टूट फूट जाएगा और गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा हानि होगा। इसलिए अंतरिक्ष में जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक में स्थापित किया गया है। यानी पृथ्वी की पहली कक्षा में ही क्या कर दिया गया है? स्थापित कर दिया गया, निकटवर्ती कक्षा में। आगे दिया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ में, बनारसी उत्तर प्रदेश में है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कब हुआ था? तो यहाँ रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। फीफा जो होता है यह 4 साल पर होता है, इसलिए
एक बार जब होगा तो 4 साल तक की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कान्हा टाइगर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश में है। यहाँ के एशियाई बाघ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हार्बिल उत्सव कहाँ प्रचलित है? तो यहाँ नागालैंड में प्रचलित है। नागालैंड के अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश का में है? तो कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है सबसे बड़ा। भारत में सभी एटीएम ऑपरेटर कौन करता है? तो जितना भी भारत में एटीएम जो बनने काम होता है, देने काम होता है, वो कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई करता है। कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित गांधी पीस प्राइज यानी गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था जापान का क्या है? येहो सासाकावा को दिया गया था, जो जापान से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। इसका नाम और भी है, कौटिल्य है। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और यह पूछता है कि जो चाणक्य द्वारा लिखा गया बुक है वह किस विषय से संबंधित है? तो लिखा तो गया है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, उसमें राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे है कि कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करता है यानी कि विपरीत दिशा में घूमता है? तो 2 ग्रह हैं, कौन कौन? शुक्र और अरुण जो है विपरीत दिशा में भ्रमण करता है। आधुनिक प्रिंटर का स्पीड किस इकाई से मापी जाती है? तो पीपीएम से मापा जाता है, यानी कि पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितना पेज वो कर रहा है इसी से मापा जाता है आधुनिक प्रिंटर की स्पीड। आगे दिया है आउटपुट डिवाइड कौन सा नहीं है? तो स्कैनर जो है यह इनपुट डिवाइड है, आउटपुट डिवाइड नहीं है। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आगे दिया है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुग़ल शासक ने अनुमति दी थी? तो यह जहांगीर ने दिया था। किस विटामिन की कमी से आँखों में कलर ब्लाइंडनेस यानी कमजोरी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसे पूरा करने के लिए गाजर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो यह किस शहर के पास है? तो यह कारगिल लेह के पास है। आगे दिया है क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स मिशन जो 1928 में आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ जो अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य बनाया जाता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और अस्थायी सदस्य इसमें 5 हैं, और इसका भाषा कितना है? 6 हैं, लेकिन कार्यकालीन भाषा 2 ही हैं। आगे दिया है जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? तो जीपीएस से संबंधित जो सही कथन है वह है यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा स्वचालित उपग्रह आधारित रेडिएशन विज्ञान प्रणाली है। 1946 में अगला क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास के थे, मद्रास से 39 आदमी थे। आगे दिया है उड़ीसा के पश्चिम बंगाल में चक्रवात कहाँ से आया था? बे ऑफ बंगाल से आया था यह। आगे दिया है भारत में कौन सा फसल को आनुवंशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? तो यह है बीटी कपास का। मालगुडी डे और स्वामी प्रेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कौन है? आर के नारायण हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह इस आधार पर किया जाता है कि किस देश में बिजनेस करना आसान है, किस देश में कोई अगर आदमी बिजनेस करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी के आधार पर वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, यानी कि विश्व बैंक इसे जारी करता है। मरकरी यानी कि Hg का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है सोडा वाटर में। जब बोतल में देखिएगा तो ढक्कन खोलने पर जो गैस निकालता है वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। भारी ज्वलन D2O का उपयोग किस में किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करता है यह, इसका उपयोग किया जाता है। IMF विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं दूसरा शिफ्ट में जो पूछा गया था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो कैलिफोर्निया रेडवुड्स हैं। आगे दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आगे दिया है प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 में। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की किस लड़की ने संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि क्या की हैं, दी हैं? तो यह कौन है? खुशी चिंदलिया। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो आप लोग जानते होंगे कि हवा महल कहाँ है, जयपुर में है, और इसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो यह एंजिल जल प्रपात है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें धुरी राष्ट्र क्या था? जर्मनी, इटली और जापान था। जर्मनी, इटली और जापान था। आगे दिया है नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल एक्ट कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यह 2010 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पूरी दुनिया में पूछ रहा है कौन व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे प्रथम व्यक्ति, यूरिन गागरिन। आगे दिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? 326 में किया गया है। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सिंगापुर से क्या चीज़ के स्थापना किए थे? कमेंट करके आप लोग बताइए। इन्होंने सिंगापुर बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ए पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? EVM फॉस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मिनार्ड किंग्स हैं। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो 50 में वर्णित है न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1932 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं वर्तमान में। पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? पौधा में क्या चीज़? ऑक्सीजन मुक्त होता है। एक और इससे क्वेश्चन पूछता है
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इसका उत्पाद होता है। 2018 में शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को दिया गया है। और 2019 को पूछ देगा कि शांति के लिए किसे दिया गया है, तो इथियोपिया का प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली को दिया गया है। आगे दिया है संगाई हिरन का निवास स्थान कहाँ है? तो यह मणिपुर में पाई जाती हैं। क्या संगाई हिरन मणिपुर में पाई जाती हैं। आगे दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ आगे भी हम बताए हैं कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध हैं, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। मेरठ से मंगल पांडे ने यह विद्रोह किया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे दिया है झेलम का युद्ध के विजेता कौन है? तो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो सन 1858 में। ESS की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। मार्च 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आरोग्य कहाँ पर खोले थे? तो एक ग्रेट नोएडा में खोले हैं। अगला क्वेश्चन है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो इसमें ATP आप लोग जानते ही होंगे। ATP 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल विजेता कौन है? तो तामिया बाबोस और क्रिस्टीना माल्देनोविच। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? भारत का जो संविधान है उसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है किस तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन तक आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अवसादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बाल्टी है, इसमें डाल दिए हैं बहुत सारा कचरा, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, जाकर यहाँ पेंदी में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसी को अवसादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की एक प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो राजा चेलियाह कर सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला है लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर ही होता है। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो यस्क रूप में पाया जाता है, उसको निष्कर्षण करके धातु का रूप दिया जाता है। आगे देखते हैं 3 फरवरी को जो भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरन सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोमीटर वर्ग में निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? यहाँ DRDO द्वारा किया गया। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है? आगे है लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली है। दक्षिणी सूडान में शांति सैनिक का प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिवी तिनकर थे। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक चलता है? तो यहाँ कृष्णाटम जो है केरल में 8 दिनों तक मनाया जाता है, कृष्णाटम। भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो लोग जानते होंगे रेड क्लिफ लाइन नाम है भारत और पाकिस्तान के बीच। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। RBI के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसी से संबंधित है क्या ऑपरेशन विजय। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो यहाँ अमेरिका के पास है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे अमेरिका सबसे धनिक मानी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि
के नाम पर आप किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं कर सकते हैं। यही है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में, वह बहुत मीठे पानी वहाँ का होता है। कौन सा पश्चिमी तट है? कोंकण मलाबार तट है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल स्पेशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। आगे दिया है कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो उड़ीसा के कर्नाटक तट। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं NASSCOM, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपैरिजन। आगे देखते हैं मई 2019 में ई सिगरेट कहाँ बैन किया गया था? तो जो सिगरेट बैन किया गया था राजस्थान में 2019 में बंद कर दिया गया था। किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति दिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए लिया जाएगा? तो यहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज HLL हैं जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती हैं? तो फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन है। संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो यहाँ मध्य प्रदेश में है। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह राणा दास गुप्ता को 2019 में दिया गया। आगे हैं अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं क्या हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। कौन चरमपंथी नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के थे। D2O यानी कि भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को कितने रुपये की राशि योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में, यानी 2,000 दिया जाता है। कालिदास रचना नाटक अभिज्ञा शकुंतलम में शकुंतला पुत्र का क्या नाम है? तो भरत नाम है। बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की थे। आगे दिया है वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया था? तो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने यह किया था। आगे दिया है मलेरिया वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई? तो गैलेक्सो समिट यानी कि GSK कंपनी द्वारा बनाया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किया गया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज कौन है? तो यह मेरी कॉम है। कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं? तो यह कौन सा है? ऑक्सीजन है। आगे दिया है कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली जो रहता है या प्लाज्मा झिल्ली वहीं अलग करता है। 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा मिलिट्री कमांडेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो GS-80-7A लॉन्च किया गया था। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिए हैं सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण
धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। तो जे थॉम्सन ने बताया था। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं। कंप्यूटर में अनधिकृत व्यक्ति या संगठन द्वारा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा डाटा प्रयोग किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन डाटा सिक्योरिटी। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंक्षेपण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा यानी कि CAG करता है। देखते हैं दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन। योजना आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पहले भी पूछा गया है 1 जनवरी 2015 को। इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो गगनयान। इसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिसमें पवन अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो यह कॉरियोलिस बल होता है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यह चौरा चोरी कांड हुआ था। उसी के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया गया था। तीसरा बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। यह मौर्य वंश से संबंधित है और पटना में हुआ था। 2017 में GST किस मंत्रालय ने लागू किया था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्या किया था? लागू किया था। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? UVED DVD यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिप करती एक तीर जो तीर होता है जो एक बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जा रहा है। तो कर्सर। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। कनाडा पहाड़ी पर स्थित मर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो यहाँ कनाडा क्या है? कर्नाटक के कनाडा जिला में है। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। इसका शुरुआत 2006 में हुआ था। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश में ही क्या हो जाता है? फैल जाता है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो नाटो का भारत सदस्य नहीं है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह कालिदास पुरस्कार है, यह केवल मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। आगे दिया है भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाटो का है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। अलीपुर बम कांड में कौन सा शामिल था? तो अरविंद घोष और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चौक शामिल थे। आगे दिया है दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सीधा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण मारिए, डॉक्टरी में इसी का उपयोग किया जाता है। गाड़ी का वाहनों और हेडलाइट इत्यादि अगर पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में ज़्यादा क्या होता है? प्रतिबिंब छोटा बनता है। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 2020 में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया? मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी pH मान में नीला लिप्सम पेपर लाल हो जाता है? तो 7 से कम वाला, क्योंकि 7 से कम वाला क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से अधिक वाला क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। आगे दिया है कौन तत्व नहीं है? तो सिलिकॉन। केमिकल फार्मूला Si2। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की क्या है? दरबार दरगाह है, यानी कि मस्जिद है।
उपस्थितदार मछलियाँ कौन सी हैं? तो शार्क, हंगर। शार्क में इसमें एक भी कांटा नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें एक भी हड्डी नहीं होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां कौन सा है? भारत है। पहला पूछेगा तो रूस हो जाएगा। द एजली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंस्टन स्मिथ हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब किया गया था? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसी समय यह कर दिया गया। आगे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो प्रदूषक को घटाकर गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ाने क्या है? गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती हैं। भारत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूरपुर पट्टी है। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। आगे दिया है, एंटी सेटेलाइट वेपन्स यानी कि ASAT तकनीकी हासिल करने वाला चीन तीसरा देश। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा देश है? तो पहला अमेरिका किया था, दूसरा रूस किया था। ऐसे ही बहुत सारे कारनामे में अमेरिका, रूस और चाइना ही रहता है। CISF की स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को हुआ था। SBI की स्थापना 1 जुलाई 55 को हुआ था। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रण कला उसमें किया गया है। अजंता की गुफाओं में, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंशजाओं द्वारा बनवाया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। स्पेन एवं मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह जिब्राल्टर जल संधि है। अनटचेबल क्लाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुल्कराज इसका लेखक हैं, मुल्कराज आनंद। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का क्या नाम है? तो स्पाइट इसका नाम है। बहुत छोटा था, लगभग 10-15 ग्राम। वर्ल्ड बम्बे डे, विश्वास बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस दिवस। कौन से देश के एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस के हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उनके सही क्रम क्या हैं? तो ईग हैं, लेबर हैं, पुप्पा हैंड एवं अडुल्ट हैं। ईरान का पूर्व नाम क्या है? तो पारसिया है। ईरान का पहले पूर्व नाम क्या था? पारसिया था। पारसिया तक तो कर ही लिए थे। आगे देखते हैं, खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो ZB है, जिसे जेटाबाइट बोला जाता है। 2018 में कहां पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों को 18 दिन बाद बचाया गया था? तो यहाँ थाईलैंड की घटना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देश कितने हैं? तो 190 हैं। इसमें G7 क्या है? G7 से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 दुनिया के उन्नत व्यवस्थाएं शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा कि G7 में भारत नहीं है, लेकिन G20 में भारत है। नाटो में भी भारत नहीं है। आगे दिया है,
कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिन के रूप में मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अली मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। MS एक्सेक्स 2010 में टोटल कितने कलम हैं? देख लीजिए टोटल कितने रो एंड ई कलम हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 48,576 क्या है कलम हैं। और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,384 क्या है कलम हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा यह सब दिया गया था। चार्ल्स डार्विन द्वारा। वायु कोष्ठिका का क्या कार्य है? तो जो वायु कोष्ठिका यानी हृदय में जो वायु कोष्ठिका होता है जिसमें वायु जाता है, रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। यही वायु कोष्ठक का एल्वियली का काम है। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 1854 बॉम्बे में सफल किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर किसने दिया था? तो भारतीय मूर्तिकार राम बी सुताला द्वारा यह डिजाइन दिया गया था। खारल कैमेल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होता है वह जो खारल कैम ऊँट होते हैं बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राथमिक व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था 1613 में। 2016 में 150 मिलियन वर्ष पूरा डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में डायनासोर का जीवाश्म मिले हैं। वंशागति के नियम आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज मेंडलफ ने दिया था। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इसके 12वीं कक्षा में होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अनुक्रम तकनीकी का उपयोग करके जीनोम की संरचना एवं कार्य अनुक्रम अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जीनोमिक्स में किया जाता है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा, क्योंकि समुद्री मार्ग से बहुत कम खर्च होता है। मिजो नेशनल फंड यानी मिजो नेशनल फंड के संस्थापक कौन थे? तो पू लाल देंगरा। दूसरा शिफ्ट वाला देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यहाँ इंदौर में MP में स्थित है। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लंबा डांस इसमें यहाँ किया जाता है। आगे दिया है कश्मीरी हुंगल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाची-ग्राम नेशनल पार्क में यहाँ पाए जाते हैं। दाची-ग्राम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डवायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो दिया था उसको यहाँ उधम सिंह लंदन में जाकर गोली मार दिए। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद हो जाता है? तो एंजियोस्पर्म होता है। किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाने के लिए किस संस्थान ने एक स्पेस जेल बनाया है? द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोग्राफी एंड रीजनरेटिव मेडिकल INSTM। यह 2018 से बन रहा है। लिविल एस्पेलेनेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां में गिरावट किस क्षेत्र में हुआ है? लैटिन अमेरिका।
कैरेबियन 54% तक क्या हो गया है, 94% तक गिरावट आ गया है। मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी, तो नर्मदा नदी के तट पर ही रहता था। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है, तो शेर की पूंछ वाले मकाक। किसान अपने फसल अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, तो इसका नाम है ई नाम पोर्टल। 5 फरवरी को देखते हैं। महात्मा गांधी को भिखारी की भेष में महान आत्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, तो हमबोल्ट पेरू जलधारा जो है गर्म धारा नहीं है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग वाचियों यानी कि इमेज को देखने वाला उपकरण क्या है, तो स्टेथोस्कोप जो है इसे हम देख सकते हैं। आगे दिए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है, तो विवेक सरकार हैं। पानी के शुद्धिकरण में सहायक क्या होता है, तो फिटकिरी होता है। इसी फिटकिरी का उपयोग हम लोग दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं तो लगाते हैं, जो जल्दी सूखता नहीं है, और इसे जल का शुद्धिकरण भी किया जाता है। पोटास एलम इसे बोला जाता है। यह एक द्विक लवण है। तो चलिए आज हम लोगों ने 5 तारीख तक जो भी प्रश्न एनटीपीसी फेज 1 में जो पूछा गया है वह हम लोग किए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे हम कराएंगे। चलिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।